गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। कनेक्ट करिए बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। ओके सर। नमस्ते बेटा। बेटा अपन ने एक टॉपिक कर लिया था, क्या किया था लास्ट क्लास में? कल क्लास नहीं ले पाए थे किसी कारण से, ठीक है। अब देखो क्या है, कल हमने जो लास्ट सैटरडे को जो त्रिभुज क्लास नियम, था उसमें अपन ने क्या किया त्रिभुज था नियम, सर? त्रिभुज नियम पूरा कर त्रिभुज लिया नियम किया था ना। त्रिभुज नियम क्या है? यस। और त्रिभुज नियम से हमने रिजल्टेड निकाला था। ये था आपका त्रिभुज, क्या था सर? बताया था आपने कि यदि त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही दिशा में दो सदिशों को व्यक्त करें, किसको? यदि त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही दिशा में दो सदिशों को व्यक्त करें तो त्रिभुज की तीसरी भुजा, त्रिभुज की कौन सी बेटा? तीसरी भुजा विपरीत दिशा में उनके परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। और हम कैसे लिखते हैं सर? आर इक्वलेंट कितना आता है सर? P प्लस क्यू आता है। यही है आपका त्रिभुज नियम, बताया था। त्रिभुज नियम के अनुसार यदि त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही दिशा में दो सदिशों को व्यक्त करे, दो सदिशों को व्यक्त करे तो त्रिभुज की तीसरी भुजा विपरीत दिशा में सर उनके परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। सर ये हमने त्रिभुज नियम आपके लिए कर लिया था। साथ में फिर हमने इस त्रिभुज नियम की सहायता से क्या निकाला था बेटा? हमने परिमाण भी निकाला था। क्या निकाला था? परिमाण। सर परिमाण कितना आया था याद करिए सर। आर बराबर रूट ऑफ दिस क्या आया था? तो ये आया था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ थीटा। ये हमने निकाला था। त्रिभुज नियम में जो परिणामी सदिश है आर, सर वो कह सकते हैं सर p प्लस क्यू। और अगर मुझे इसका परिमाण का सूत्र निकालना हो तो सर ये रहा रूट ऑफ दिस क्या आएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ थीटा। जहां पूरा लिखा जा सकता है क्या कि सर ये आर तो कौन है सर? ये है परिणामी सदिश का परिमाण। ये P कौन है सर? ये है सर सदिश P का परिमाण है। सर Q कौन है सर? ये है सदिश Q का परिमाण है। और सर ये थीटा कौन है? तो थीटा है, देखो ये रहा, ये देखो इस तरह देखो, ये सदिश आ रहा है P और सर ये जा रहा है Q। तो थीटा कौन है? ये है P आपका। तो P और Q के बीच का कोण होता है जानेंगे। थीटा क्या होता है? सदिश P और Q के बीच का एंगल। यहां नहीं दिखता, इसको आगे बढ़ाओ, इसको पीछे बढ़ाओ तो ये देखो ये एंगल दिख गया। ये तो P है सर, ये Q है। तो थीटा कौन है सर? P और Q के बीच का एंगल होता है। तो थीटा कौन है? सदिश P और Q के मध्य का एंगल है। तो थीटा कौन है सर? P व Q के मध्य का कोण है सर। ओके, ये हमने कर लिया था कल, ठीक है। यहां तक हमने सैटरडे को किया था कि सर त्रिभुज नियम क्या है सर? सिंपल है, त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही दिशा में दो सदिशों को व्यक्त करे तो त्रिभुज की तीसरी भुजा सर विपरीत दिशा में इनके परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। और सर इसका परिमाण कितना आएगा सर? ये रहा रूट ऑफ दिस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ थीटा। जहां आर कौन है सर? परिणामी सदिश का परिमाण है। पी कौन है? सदिश पी का परिमाण है। क्यू है सदिश क्यू का परिमाण। और थीटा क्या है सर? दोनों सदिशों के मध्य का कोण है। ओके नाउ अब इसके बारे में बात करो आगे। अगर आगे बढ़ते हैं कि सर इसमें कुछ स्पेशल केस करेंगे हम। देखो अब क्या करना है सर? कुछ स्पेशल केस कर रहे हैं हम लोग सर। क्या सर? परिणामी सदिश का परिमाण हम निकाल रहे हैं। देखो ये हमने निकाला किसी कोण थीटा पर, किसी कोण थीटा पर हम निकाला। ऐसे बना सकते हैं, देखो आप इसको
सर ये है आपका सदिश P, फिर ये है सदिश Q। ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये सर दोनों एक ही दिशा में आ जाएंगे, सदिश ये और ये आपका एक ही दिशा में आ गए, और सर ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा R विपरीत दिशा में R। कैसे बना लो, ये P है और ये कौन है, Q है, तो देखो P और Q और ये कौन है, R विपरीत दिशा में। तो सर ये थीटा कौन है सर, P और Q के मध्य का कोण है। थीटा कौन है सर, P और Q के मध्य का कोण है। तो आप बताओ इस थीटा का मान तो कुछ भी हो सकता है, ये दोनों सदिश एक ही दिशा में हो आ जाए, या ऐसे बोलो थीटा का मान 0 भी हो सकता है, थीटा का मान 90 भी हो सकता है, थीटा का मान 180 भी हो सकता है। तो थीटा का मान 0 का क्या मीनिंग होगा, देखो अगर थीटा 0 हम करना चाहें, P और Q कौन, थीटा कौन है सर, P और Q के मध्य का कोण, ये सदिश P और Q के मध्य का कोण है। तो अगर मैं थीटा 0 करना चाहूं, अगर मैं थीटा 90 करूं, अगर मैं थीटा 180 करूं, तो सर रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या मिलेगा हमें। तो सर थीटा 0 करिए क्या आएगा सर, अभी ये है सर थीटा हमें करना है 0 और एक बार करना है 90, देखो क्या होगा सर। 0 करने के लिए आप इसको इधर ड्रैग करें, इधर ड्रैग करो, खींचो इसको, तो थीटा कम होगा, और ड्रैग करो थीटा और कम होगा, और ड्रैग करो थीटा और कम होगा। खींचते खींचते इसको इस दिशा में लिया Q को, तो देखो अगर Q P की दिशा में आएगा तो थीटा कम होते होते कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इस क्यूब को ड्रैग करके खींचो P की तरफ लाओ, देखो थीटा कम हो रहा, कम होते होते कितना हो गया, 0। तो थीटा 0 होने का क्या मीनिंग हुआ कि P और Q एक ही दिशा में होनी चाहिए। थीटा 0 करो तो क्या Q P की दिशा में आ गया है क्या, तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि P और Q दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हो तो थीटा कितना होगा, 0। कौन कह रहा था थीटा 0 करो, आप कैसे थीटा 90 कर दो, तो देखो 90 करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, Q को इधर ड्रैग करना पड़ेगा, Q को इधर ड्रैग करो आप, तो इधर खींचोगे तो थीटा कम होगा, कम होते हुए 0 और एक ही दिशा में आ गए। इसको इधर खींचो तो थीटा क्या होगा, बढ़ेगा, और बढ़ते हुए कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, बढ़ते हुए कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो थीटा कितना होगा, 90 हो गया, थीटा कितना हो गया, 90 हो गया। देखो इधर लाओगे तो कम होगा, इधर लाओगे तो बढ़ेगा, और बढ़कर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, बढ़कर कितना हो जाएगा सर, 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ थीटा 90 होने का मतलब क्या हुआ सर, Q इधर आ जाएगा, तो ये तो है P और ये है Q, तो आपस में क्या हो गए, लंबवत। आपस में क्या हो गए, लंब। तो आप देखो थीटा 0 होने का मीनिंग क्या हुआ कि जब P और Q एक ही दिशा में हो। थीटा 90 का मतलब क्या होगा, जब P और Q आपस में क्या हो, लंबवत हो। अब कई बार कहता है थीटा 180 कर दो, थीटा कितना 180, तो 180 का मतलब क्या हुआ सर, इसको और बढ़ाओ, इधर ड्रैग करो, और खींचो और खींचो और खींचो और खींचो, इधर लेकर आओगे Q को, तब थीटा कितना होगा, 180। थीटा कितना होगा, 180। तो ये 3 केस कर रहे हैं हम, कितने केस कर रहे हैं, 3 केस कर रहे हैं। एक बार बिंदु Q को ड्रैग करके इधर ही ले आओ, थीटा 0 एक ही दिशा में आ गए, ड्रैग करके इधर लाओ सर, यहाँ लंबवत लाओ, थीटा 90 हो जाएगा, और ड्रैग करो करते करते यहाँ तक आओ, तो सर ये थीटा 180 विपरीत दिशा हो गया। तो आप देख रहे हैं थीटा कितने मान होंगे, 0, 3, 0, 90 और 180। जब थीटा 0 होगा तो वहां P और Q दोनों सदिश एक ही दिशा में आ जाएंगे। थीटा 90 का मतलब क्या हुआ, सदिश P और Q लंबवत होंगे, और थीटा 180 का मतलब क्या हुआ कि जब P और Q एक दूसरे क्या होंगे, विपरीत। तो ध्यान रखना कि जब कोई दो सदिश एक ही दिशा में हो, जब कोई दो सदिश एक ही दिशा में आ जाए, और ये भी ध्यान रखो कि अगर एक दूसरे के समांतर हो, ये है P और ये है Q, एक दूसरे के समांतर हो तो भी थीटा क्या होता है, 0। और अगर एक ही दिशा में आ गए तो भी थीटा क्या होगा, 0। अगर दोनों सदिश एक ही दिशा में है या दोनों आपस में समांतर हैं तो थीटा 0 होगा। लेकिन अगर दोनों आपस में क्या है, लंबवत है, लंबवत मतलब ये हुआ कि ये रहा सर, ये है P और ये कौन है, Q, सर आपस में क्या है, लंबवत, तो थीटा कितना होगा, 90। और सर विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है सर, P तो इधर है और Q आपका इधर है, तो थीटा कितना होगा, 180। तो ये तीनों केस कर रहे हैं, एक ही दिशा में हो थीटा 0, लंबवत हो थीटा 90, विपरीत दिशा हो तो थीटा 180। तो यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, परिमाण, परिणाम सीधा परिमाण। कब, जबकि थीटा 0 हो या एक ही दिशा में हो। कब, जब थीटा 90 हो या परस्पर लंबवत हो। ये कब होगा, जब थीटा 180 हो या एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो। तो अब क्या करने जा रहे हैं सर, ये हमने परिमाण निकाला था, किसी कोण थीटा पर निकाला बेटा हमने। अब इसी के स्पेशल केस कर रहे हैं, इसमें थीटा क्या करेंगे, 0, 90, 180। तो हमें 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। तो 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट कौन कौन से, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं सर थीटा बराबर 0 वाला केस। कौन सा कर रहे हैं सर, थीटा बराबर 0 वाला। 0 का मतलब क्या हुआ सर, दोनों सदिश एक ही दिशा में होंगे, दोनों सदिश क्या होंगे सर, एक ही दिशा में होंगे। फिर थीटा कितना करेंगे सर, 90 करेंगे, थीटा कितना करेंगे, 90। तो सर वो लंबवत वाला आ जाएगा।
फिर थीटा कितना करेंगे सर 180, सर वो क्या होगा बोलो सर, वो होगा आपका, सबसे पहले हम कर रहे हैं सर थीटा बराबर 0 वाला केस। इसका मतलब क्या होता है, थीटा बराबर 0 का क्या मीनिंग हुआ, जबकि सर थीटा 0 तभी होगा कि जब सदिश P और सदिश Q एक ही दिशा में हो, सदिश P और Q एक ही दिशा में हो, तो हम बोलेंगे थीटा बराबर 0 जब, या थीटा बराबर 0 या जबकि P व Q एक ही दिशा में हो। क्या हो बेटा, एक ही दिशा में हो। या ध्यान रखना अगर कोई दो सदिश समांतर भी है, देखो ये है सदिश P और सदिश Q, ये है सदिश P और ये है सदिश Q, अगर कोई दो सदिश समांतर हो तो भी थीटा कितना होता है 0। ध्यान रखना कि अगर दोनों सदिश एक ही दिशा में है या दोनों सदिश परस्पर समांतर है तो थीटा कितना होगा 0 होगा। तो थीटा 0 होने का मतलब क्या होता है, P और Q एक ही दिशा में है या समांतर। अगर दोनों समांतर हैं तो भी थीटा कितना होगा 0 होगा। मैंने डायग्राम भी बना दिया, ठीक है। पहला केस कि परिणामी सदिश का परिमाण कितना होगा, परिणामी सदिश का परिमाण कितना होगा जबकि दोनों सदिश एक ही दिशा में हो या दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर हो, थीटा वह कितना होगा 0 होगा। तो सर यहां पर r कैसे निकालेंगे, तो देखो r बराबर क्या होता है सर, रूट ऑफ दिस क्या होता है सर, देखो ये रहा क्या है सर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ थीटा, बट हेयर थीटा कितना यहाँ पे 0 है सर। दोनों सदिश एक ही दिशा में है या एक दूसरे के समांतर हो तो थीटा कितना होता है 0। तो सर यहाँ थीटा 0 है, फिर r बराबर कितना आया सर, ये आया रूट ऑफ दिस कितना आया सर, ये आया p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इंटू में क्या है सर cos ऑफ 0, cos ऑफ 0। cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, हम जानते हैं cos 0 1 होता है। तो रूट ऑफ दिस कितना आया सर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ 0 कितना था 1। तो आप देखो ये कितना आया सर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, ये कौन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, इसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ दिस, इसको लिखेंगे सर x प्लस y का स्क्वायर। देखो ये फॉर्मूला होता है क्या है सर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, ये है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। तो आप देखो ये है x प्लस y का स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे इसको p प्लस q का होल स्क्वायर, सॉल्व करो यही आएगा। तो ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखो ऊपर कौन है रूट और अंदर क्या आ गया स्क्वायर, तो इसका रूट निकालेंगे तो कितना आएगा सर p प्लस q। तो ये लो हमने एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाल भी लिया, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने निकाल लिया क्या, कि अगर कोई दो सदिश, यदि कोई दो सदिश एक ही दिशा में हो या एक दूसरे के समांतर हो अर्थात थीटा बराबर 0 हो, इसका मतलब यही होता है कि जब दो सदिश एक ही दिशा में है एक दूसरे के समांतर हैं तो जो परिणामी सदिश का परिमाण है सर वो दोनों सदिशों के परिमाण के योग के बराबर होता है। देखो ये रिजल्ट हम यहीं से निकाल रहे हैं बेटा, त्रिभुज नियम निकाला था ना। अब त्रिभुज नियम के ये स्पेशल केस कर रहे हैं, ये तो किसी कोण थीटा का परिमाण है, ये तो किसी कोण थीटा का परिमाण है, किसी कोण थीटा, थीटा का कुछ भी हो सकता है 0 45 30 डिग्री 60 डिग्री 90 180 कुछ भी हो सकता है 0 से लेकर 360 तक, ठीक है। लेकिन हम तो तीन स्पेशल केस करने जा रहे हैं कि थीटा 0 हो तो क्या होगा, थीटा 90 है तो क्या होगा, थीटा 180 है तो क्या होगा। थीटा 0 का क्या मीनिंग होता है, जब दोनों सदिश एक ही दिशा में हो या एक दूसरे के समांतर हो। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाला कि यदि कोई दो सदिश एक ही दिशा में हो, कोई दो सदिश एक ही दिशा में हो या एक दूसरे के समांतर हो तो फिर परिणामी सदिश का परिमाण क्या होगा, तो दोनों सदिशों के परिमाणों के योग के बराबर होगा, ठीक है सर। अब केस सेकंड सर, केस सेकंड करिए, सेकंड क्या करने जा रहे हैं बताओ। तो सेकंड केस में हम कर रहे हैं थीटा बराबर 90। 90 का क्या मीनिंग हुआ सर, 90 का मीनिंग हो गया कि सर जब दो सदिश आपस में क्या हो लंब, बता दिया मैंने आपको कि सर ये सदिश ये कौन है सर, ये मान लो सदिश P है सर आपका, तो सर ये Q इधर होगा सर, दोनों आपस में लंबवत होने चाहिए, तो थीटा कितना होगा 90। तो थीटा 90 का मतलब होता है दोनों सदिश आपस में क्या हो लंबवत हो, थीटा 90 या क्या बोलोगे, बोलोगे क्या, दोनों परस्पर लंबवत हो, दोनों परस्पर लंबवत हो, क्या हो बेटा, दोनों परस्पर लंबवत हो तो थीटा कितना होगा 90। तो बताओ सर अगर दोनों सदिश आपस में लंबवत हैं, ठीक है, परस्पर लंबवत हैं, तो यहाँ परिणामी सदिश का परिमाण क्या होगा।
तो देखो सर कुछ नहीं, फॉर्मूला तो हमारे पास यही है, इसी को हमें यूज कर रहे हैं। इसी को एक बार थीटा क्या किया 0, तो 0 वाला केस आ गया। अब थीटा कितना करो 90, तो 90 वाला आ जाएगा। फिर थीटा कितना करेंगे 180, तो 180 वाला आ जाएगा। तो देख रहे हैं आप कि ये ही रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। त्रिभुज नियम क्या है और परिणाम से इसका परिमाण क्या होगा। ये तो सब स्पेशल केस बताओ, कुछ नहीं, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आप थीटा 0 करो, ये रिजल्ट आ जाएगा ये वाला। थीटा 90 करो, दूसरा आ जाएगा। थीटा 180 करो, तीसरा आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, थीटा एक बार 0, फिर एक बार 90, फिर एक बार 180, तो आपका काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, थीटा 90, तो बताओ परिमाण r बराबर कितना होता है सर, रूट ऑफ दिस कितना होता है सर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ थीटा। बट है थीटा कितना है सर, यहाँ पे 90 है थीटा, तो यहाँ 90 पुट करो, तो कितना आएगा r बराबर सर, ये आएगा रूट ऑफ दिस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, और इनटू में क्या है सर cos ऑफ 90। बट cos 90 क्या होता है, 0 होता है, तो ये पूरा पार्ट 0 में चला है। cos हम जानते हैं cos 0 कितना 1 होता है, और cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो ये वाला पूरा पोर्शन किसमें सर, 0 इंटू 2p के 0 ही आएगा सर, ये वाला 0 हो गया। तो r वाला कितना आया सर, ये आया रूट ऑफ दिस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर आ गया। तो ये लो हमने दूसरा केस भी कर लिया कि कोई भी दो सदिश है, कोई भी दो सदिश की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सर अगर वो एक ही दिशा में है तो उनका परिणाम सदिश जोड़कर निकालेंगे p प्लस। अगर वो दोनों आपस में लंबवत हैं तो सर जो उनका परिमाण है सर वो कितना होगा, रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का, p का स्क्वायर करेंगे, q का स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, फिर उसका रूट निकालेंगे, तब जाके परिणामी सदिश का परिमाण आएगा। तो क्या दो केस हो गए क्या, सूत्र यही है आपका, कौन सा सर, ये रहा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ थीटा। अब ये सारे स्पेशल केस कर रहे हैं कि जब दोनों सदिश दिशा में हो, समांतर हो, तो थीटा 0 आता है, 0 पुट करो तो सर एक ही दिशा का केस आ गया। जब दोनों लंबवत हो थीटा अर्थात थीटा 90 हो तो सर फिर दूसरा केस निकाल लिया। तीसरा केस, क्या थीटा 180 नहीं हो सकता है क्या, तो तीसरा केस क्या है कि जब यहाँ पे थीटा कितना हो 180 हो, यहाँ पे थीटा कितना हो बेटा 180, तो 180 में कितना आने वाला, 180 का क्या अर्थ हुआ सर, बताया था अभी आपको सर, 180 का मतलब ये होता है सर, ये है सदिश p आपका, तो सदिश q सर ऐसे अपोजिट होना चाहिए, ये अपोजिट q, सदिश p है आपका, ये सदिश q है आपका, और सर ये विपरीत दिशा में होगा तो थीटा कितना होगा सर 180। तो 0 का मतलब होता है एक ही दिशा या समांतर, 90 का मतलब होता है लंबवत, और 180 का मतलब क्या होता है जबकि दोनों सदिश परस्पर क्या हो, विपरीत दिशा में हो। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, केस थर्ड। केस थर्ड क्या है बताइए सर, केस थर्ड है आपका सर थीटा बराबर कितना है सर 180। 180 का क्या मीनिंग हुआ, जबकि दोनों सदिश परस्पर विपरीत दिशा में हो, क्या बोलेंगे, जबकि दोनों सदिश क्या है सर, परस्पर विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में हो, ये कहा। थीटा बराबर 180 क्या है सर थीटा बराबर 180, तो यहाँ क्या अर्थ हुआ इसका सर, इसका अर्थ हुआ कि सर दोनों सदिश परस्पर क्या है सर, विपरीत दिशा में है सर, दोनों सदिश परस्पर क्या है सर, विपरीत दिशा में है। तो थीटा कितना होगा सर 180 होगा, थीटा कितना होगा सर 180 होगा। तो सर अब बताओ सर यहाँ परिणामी सदिश का परिमाण कितना आएगा सर, वो हम जानते ये रहा सर, आर बराबर कितना आएगा सर आर बराबर आएगा आपका p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ थीटा। ये लीजिए सर ये है परिणामी सदिश का परिमाण, कौन है सर ये आपका, ये सर ये है परिणामी सदिश का परिमाण है। तो सर इसका हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कुछ नहीं सर, एक ही फॉर्मूला था ये। पहला केस एक ही दिशा या समांतर, तो थीटा 0 कर दो तो पहला केस आ गया, थीटा 90 करोगे तो लंबवत वाला केस आ गया, और थीटा 180 कर दो तो सर विपरीत दिशा में आ जाएगा। तो यहाँ थीटा कितना करेंगे सर 180, तो हम बोलेंगे सर यहाँ थीटा कितना है सर 180 डिग्री है, कितना है सर यहाँ पे थीटा 180 डिग्री है, तो पुट करो तो सर आर बराबर कितना आएगा सर, ये आएगा रूट ऑफ दिस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, और इनटू में क्या है सर cos थीटा, तो थीटा कितना है सर 180, तो यहाँ पे आएगा सर cos 180,
कितना आएगा बेटा, cos 180 आएगा। बट वी नो, हम जानते हैं cos 180 का मान कितना होता है सर, -1। देखो ना, ये एंगल्स तो आप 9-10 लेवल पे पढ़ चुके हैं कि cos 0 1 होता है, cos 90 0 होता है, cos 180 -1 होता है। तो ये स्टैंडर्ड मान है, तो आपको याद होने चाहिए। तो cos 180 कितना सर, -1 होता है। cos 180 क्या सर, -1 होता है। तो पुट करें तो r बराबर कितना आने वाला, रूट ऑफ दिस कितना आएगा सर, ये आएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq और इनटू में कितना है सर, -1। cos 180 कितना सर, -1 होता है। तो मान पुट करें तो सर r बराबर कितना आएगा सर, रूट ऑफ दिस कितना आएगा सर, ये आएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq माइनस 2pq। तो आप देखो फिर से क्या है सर, फिर से देखो ये कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। कौन है बेटा ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या बना था सर, ये रहा क्या था यहाँ पे सर, ये था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो ये था x प्लस वाई का स्क्वायर। अब ये कौन है सर, ये है x माइनस वाई का होल स्क्वायर है। तो r इक्वलेंट कितना आएगा सर, रूट ऑफ दिस कितना आएगा सर, p माइनस q का होल स्क्वायर। क्या बेनिफिट हुआ लिखने का, देखो सर ऊपर कौन है, रूट, अंदर कौन है, स्क्वायर। तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, r बराबर सर ये लो p माइनस q। तो ये लो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने और निकाल दिया। एक इंपॉर्टेंट, बेटा ये माइक को म्यूट लेवल पे रखा करो बेटा। कौन कौन सा बच्चा है जिसका माइक अनम्यूट लेवल पे है, बेटा म्यूट लेवल पे रखो बेटा। ऑल स्टूडेंट अपने माइक को चेक कर ले सबसे पहले आते ही, ठीक है। अपने माइक को म्यूट लेवल पे रखा करो बेटा, आपकी आवाज शेयर होती। तो देखो क्या है, हमने 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकाले बेटा। देखो r बराबर, हमारे पास केस क्या था कि r इक्वलेंट क्या होता है, रूट ऑफ दिस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ थीटा। ये रिजल्ट हमने निकाला था। और ये हमारा त्रिभुज नियम था कि यदि त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही दिशा में दो सदिशों को व्यक्त करे तो त्रिभुज की तीसरी भुजा उनके विपरीत दिशा में उनके परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। ये आपका त्रिभुज नियम था, ये उसका परिमाण था। तो ये तो हम जानते हैं। तो ये जो हमने किए सर, ये हमने कोई नई बात नहीं की, बस इसी के रिजल्ट बनाए। ये जो हमने बनाया था फॉर्मूला सर, इसी के रिजल्ट बनाए। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, आधे नंबर में डायरेक्ट पूछा जाएगा। ये बताइए कि जब दोनों सदिश एक ही दिशा में हैं तो परिणामी सदिश का परिमाण कितना होता, तो बोलोगे दोनों सदिशों के योग के बराबर। ये पूछेगा कि बताइए जब दोनों सदिश विपरीत दिशा में हो तो क्या होता परिणाम सदिश, तो बोलोगे सर दोनों सदिशों के अंतर के बराबर। कि जब कोई दो सदिश एक ही दिशा में है तो सर उनका परिमाण दोनों सदिशों के परिमाण को जोड़कर निकाला जा सकता है। अगर विपरीत दिशा में है तो सर दोनों सदिशों के परिमाण का अंतर निकालो, सर वही परिणामी सदिश का परिमाण होगा। और सर किसी को 90 डिग्री पर है तो सर दोनों का वर्ग करना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, लास्ट में रूट निकाल। तो ये आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। जैसे कोई क्वेश्चन आ गया, उसने कहा कि दो सदिश है, पहले सदिश का परिमाण 5 है, दूसरे सदिश का परिमाण 4 है। क्या दे रहा है वो परिमाण, डायरेक्ट परिमाण की बात करें। उसने कहा कि कोई दो सदिश है, उसका परिमाण कितना है 5, दूसरे का परिमाण कितना है 4 है, और बोला दोनों सदिश एक ही दिशा में, दोनों सदिश एक ही दिशा में है तो परिणामी सदिश का परिमाण निकालो। दोनों सदिश एक ही दिशा में है तो परिणामी सदिश का परिमाण निकालो। तो एक तो आप ये सूत्र यूज कर सकते हैं सर, r बराबर क्या होता है सर, रूट ऑफ दिस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, सब जगह अप्लाइड होगा। सर पहले सदिश का परिमाण कितना है 5 है, दूसरा कितना है 4 है, रिजल्टेंट हमें निकालना। सर थीटा चाहिए, थीटा दिया ही नहीं। सर बोल रहा है दोनों सदिश एक ही दिशा में, दोनों सदिश क्या है सर एक ही दिशा में। तो एक ही दिशा का क्या मीनिंग होता है सर, एक ही दिशा का मतलब हुआ थीटा कितना होगा 0, थीटा कितना होगा 0 होगा। तो थीटा 0 पुट कर दें, यहाँ थीटा कितना होगा 0 होगा, ये लो। तो ये सारे मान आप इसमें पुट करें, आंसर आ जाए। पी कितना है सर, सर ये है रूट ऑफ दिस क्या आएगा सर 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू में क्या आएगा cos ऑफ 0। cos 0 कितना होता है 1 होता है सर, cos 0 कितना होता है 1 होता है। तो रूट ऑफ कितना आया सर, ये आया रूट ऑफ दिस कितना आया सर 5 का स्क्वायर कितना 25 होता है, 4 का सर कितना 16 होता है, प्लस ये कितना आएगा सर, बोलो कितना आएगा सर, ये आएगा 2 इंटू 5 10 10 प्लस 4 कितना होगा 40।
40 इंटू 1 तो कितना आएगा सर 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब सबको ऐड करो, आप इन सबको ऐड करो, कितना आने वाला है। अगर मैं सबको ऐड करता हूँ तो बोलो कितना आएगा सर, ये हमारे पास आ जाएगा 81। कितना आने वाला है बताओ सर 81 आएगा। इसका रूट कितना आया 9। इसका रूट कितना आया 9। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन को हमने फॉर्मूले से कर लिया कि पहले से मैंने कितना दिया 5, दूसरे कितना दिया 4, बोला रिजल्टेंट निकालो, जबकि दोनों सदिश एक ही दिशा में है। तो एक ही दिशा का मतलब क्या हो सर, हमें क्या चाहिए सर P चाहिए, और क्या चाहिए Q चाहिए, और R हम निकालते थीटा और दे दो। तो बोला सर दोनों सदिश एक ही दिशा में, तो थीटा कितना है 0। तो सर हमने देखा लास्ट में सूत्र लगा के निकाले सर कितना आया 9। पर आप देखो इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप एक रिजल्ट याद कर लेते। कौन सा सर, ये वाला हमने रिजल्ट निकाल रखा है कि अगर कोई दो सदिश एक ही दिशा में हो तो सर परिणामी सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं, जोड़कर निकालते हैं। अगर दो सदिश एक ही दिशा में हो तो परिणामी सदिश का परिमाण दोनों सदिशों के परिमाण के योग के बराबर होता है। तो आपको ये सूत्र लगाने की जरूरत नहीं है। उसने बोला एक ही दिशा में है तो परिणामी सदिश क्या होगा सर, दोनों सदिशों का परिमाण का योग कितना होगा 5 + 4 कितना 9। तो डायरेक्ट लिख दो आप। अगर सूत्र लगाओगे तो भी कितना आया 9, और हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे सर। क्या बोला सर P + Q, तो P कितना है 5, Q कितना है 4, कितना आया 9। ये लो सर आंसर भी आ गया। तो अगर रिजल्ट याद करोगे तो आपका काम आसानी से होगा। और बेटा फिजिक्स में रिजल्ट काफी ज्यादा मायने रखते हैं, आपको रिजल्ट डायरेक्ट पता होने चाहिए। ठीक है, अगर आप इस तरह से करेंगे तो हो सकता है 5 मिनट लग गई आपको, और अगर रिजल्ट याद हो तो 2 सेकंड में आपका आंसर आ गया। और ऐसे कुछ नहीं सर, P कितना है 5, Q कितना है 4, सर एक ही दिशा है तो 5 + 4 9 आंसर आ गया सर। 2 सेकंड में आंसर देकर आगे बढ़े, और इसको करोगे तो कम से कम 2 मिनट तो लगा ही दोगे। तो आप देखो आपने टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम किया, और कंपटीशन लेवल पे टाइम की ही वैल्यू होती है बेटा। जब आप आगे फ्यूचर में जाके मेडिकल या IIT कंपटीशन दोगे तो वहां टाइम ही तो इम्पोर्टेंट है कि आपको टाइम कम होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो प्रयास ये करना पड़ेगा कि हम कम टाइम में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें। और फिजिक्स में अगर आपको कम टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आप रिजल्ट्स को फोकस करो। ठीक है, इसको नहीं, ये तो ध्यान होना ही होना चाहिए, पर इसके 3 रिजल्ट हमने बना लिए सर। तो अगर रिजल्ट्स को आप माइंड में रखोगे तो सर हमारा आंसर देखो, उसने कहा एक ही दिशा है तो जोड़कर निकालो 9, विपरीत दिशा है तो सर घटा के निकालो 5 - 4 कितना 1, ये लो डायरेक्ट आंसर आएगा। और सर किसी को 90 पर हो तो सर ये रहा 5² + 4² कितना 20 + 16, तो √46, 25 + 16 तो निकाल सकते हो ना। तो रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। फिजिक्स में अगर आप रिजल्ट ध्यान रखोगे तो जो काम 2 मिनट का है वो 2 सेकंड में हो रहा है, और रिजल्ट याद नहीं रखोगे तो 2 सेकंड वाला काम 2 मिनट में होगा। तो बोर्ड आपको 2 सेकंड ही देगा, IIT कंपटीशन या मेडिकल कंपटीशन आपको 2 सेकंड ही देगा, आपके लिए 2 मिनट प्लान नहीं करेगा बेटा, क्योंकि वहां पर तो कंपटीशन है। तो आपको रिजल्ट्स ध्यान रखोगे, आपने 2 मिनट निकाल के भी आंसर निकाला 9 ही आएगा आंसर। और आप 2 सेकंड में सर P + Q जोड़ के निकालो सर 5 + 4 9, सर ये भी आंसर तो सही है। पर एक जगह आपने 2 मिनट लिया और यहाँ पे 2 सेकंड लिया, तो आपने अपने टाइम को बचाया। और टाइम सेविंग ही इंपॉर्टेंट है, टाइम सेविंग ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ध्यान रखना, अगर एक ही दिशा में है तो जोड़ के निकालो, एक ही दिशा में है तो जोड़ के निकालो, विपरीत दिशा है तो घटा के निकालो। किसी कोण थीटा पर है तो बता ही दिया सर आपको। तो ये आपको त्रिभुज नियम काम में कर लेना आना चाहिए, त्रिभुज नियम पे काम करना सीखो। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ध्यान रखना त्रिभुज नियम इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। त्रिभुज नियम क्या है, फिर उसका डेरिवेशन भी आपको आना चाहिए, उसके रिजल्ट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, अब देखो त्रिभुज नियम पे न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं, एक तो बताया दिया आपको सर, और किस तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो ऑर्डिनरी न्यूमेरिकल्स आएंगे, देखो देखिए त्रिभुज नियम पे कुछ न्यूमेरिकल्स बता रहा हूं आपको कि और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं इस पे। न्यूमेरिकल और किस टाइप के आते हैं, देखो क्या है।
कोई भी दो वेक्टर आपको दिए जाएंगे, कोई दो बल हो सकते हैं, कोई दो संवेग हो सकते हैं, कोई दो वेग हो सकते हैं, कोई भी दो वेक्टर, बेटा कोई भी दो वेक्टर आपको मिलेंगे। सर वेक्टर के रूप में कौन हो सकता है? तो कोई भी हो सकता है, दो बल हो सकते हैं, दो संवेग हो सकते हैं, दो वेग हो सकते हैं, दो संवेग वो, ठीक है, जो भी वेक्टर, वेक्टर में कुछ बहुत सारी क्वांटिटीज है, एस्केलेरेशन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप बात करें सर उसमें वेक्टर्स की, तो बहुत सारी क्वांटिटीज वेक्टर्स है, तो जो भी वेक्टर्स है, जो भी सदिश राशियां हैं सर, उन सब पर हम सदिश वो त्रिभुज नियम अप्लाइड कर सकते हैं। जैसे दो, पहला क्वेश्चन उसने बोला कि सर कोई दो बल है सर, एक F1 बल है सर, कितना है सर? ये है 4 न्यूटन, ओके सर। दूसरा फोर्स क्या है सर? ये है 3 न्यूटन। दो बल दिए सर, F1 और F2, ये है F2, कितना है सर? 3 न्यूटन है। तो सर इसका रिजल्टेंट निकालिए, इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है सर वो निकालिए F। कोई दो बल आपको दे रखे हैं, एक कितना है 4 न्यूटन, एक क्या है सर 5 न्यूटन, और क्या बोल रहा है कि सर दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकालो, दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकालो, जबकि दोनों फोर्स आपस में क्या है? लंबवत है। ये F1 दिया, ये F2 कितना दे रखा है सर? सर 3 न्यूटन है। उसने कहा रिजल्टेंट फोर्स निकालिए, ये आपका F आपको निकालना है, जबकि दोनों आपस में क्या है सर? 90 डिग्री पर है, लंबवत है। अब बताइए क्या दिया उसने सर? दो फोर्स दे रखे, एक F1 और एक F2, दो बल लग रहे हैं किसी भी वस्तु पर। एक वस्तु है ये, यहाँ पे वस्तु मान लो, इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक ये वस्तु है सर, उस पे दो फोर्स लग रहे हैं। कितने फोर्स लग रहे हैं? दो सर। एक तो लग रहा है F1, ये कितना लगा? 4 न्यूटन। फिर एक लगा F2 सर, कितना लगा? 3 न्यूटन। तो बताओ इस वस्तु पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लगा? तो एक लग रहा है F1 इस दिशा में, एक लग रहा है F2 इस दिशा में सर, दोनों आपस में लंबवत लग रहे हैं। तो सर इसका रिजल्टेंट कैसे निकालें? तो सर परिणामी सर बता दिया, ये रहा सर आर। आर क्या होता है सर? रूट ऑफ दिस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ थीटा। क्या इसी फॉर्मूले से हम निकालते हैं क्या? कोई भी परिणामी सदिश का परिमाण हम त्रिभुज नियम से निकालना सीखा हमने, और उसमें फॉर्मूला क्या निकला सर? ये रहा, क्या था सर? रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos ऑफ थीटा। तो आप देखिए यार, यहाँ पे भी दो फोर्स लग रहे हैं, एक F1 और एक F2 है, और दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो बताइए क्या हमारे पास सारे मान आ गए हैं क्या सर? यहाँ सदिश P के रूप में कौन है? F1। सदिश Q के रूप में कौन है? F2। कोई दो बल है, कोई दो बल है, तो सर यहाँ P और Q के रूप में आप फोर्स के रूप में लिखेंगे। तो फॉर्मूला होगा F बराबर क्या होगा? रूट ऑफ दिस क्या आएगा सर? ये आएगा F1 स्क्वायर प्लस ये आएगा F2 स्क्वायर प्लस क्या आएगा? 2F1 F2 cos ऑफ थीटा। ये है सर, ठीक है। F बराबर कितना आएगा सर? रूट ऑफ दिस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ थीटा। कितना आने वाला है सर? 2F1 F2 cos ऑफ थीटा आएगा। तो सर ये हमारा रिजल्टेंट फोर्स होता है, ओके। अब बताइए, ये फॉर्मूला डेवलप करना सीखो बेटा। P और Q के रूप में कोई भी हो सकता है, बल भी हो सकता है तो बल के रूप में आएगा, वेग भी हो सकता है तो वेग के पदों में आएगा, संवेग हो सकता है तो संवेग आ जाएगा। कोई भी दो वेक्टर होने चाहिए, कोई भी दो वेक्टर आप लेकर काम कर सकते हैं। अब बताओ आपको क्या क्या चाहिए सर? एक तो F1 चाहिए, उसने कहा पहला फोर्स कितना लग रहा है? 4 न्यूटन। दूसरा फोर्स कितना लगा सर? 3 न्यूटन। दोनों आपस में क्या है? लंब, तो थीटा कितना हुआ? 90। अब बताइए क्या F1 आपको मिल गया? हाँ सर। F2 मिल गया? हाँ सर। थीटा कितना है? 90 है सर। तो ये सारे मान आप पुट कर दीजिए, तो F बराबर कितना आएगा? रूट ऑफ दिस, रूट ऑफ दिस कितना आएगा? 3 आएगा 4 का स्क्वायर, फिर आएगा 3 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा? 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस ऑफ 90, कॉस ऑफ 90। थीटा 90 है सर, सिंपल है, आप काम करिए आराम से। तो कितना आने वाला सर? रूट ऑफ दिस कितना आएगा सर? ये आएगा 4 का स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। आप देखो ये वाला पार्ट जीरो में चला जाए, क्यों सर? वी नो हम cos 90 सर कितना होता है? जीरो होता है।
cos 90 सर 0 होता है, cos 90 जो, ये पूरा पार्ट किसमें गया सर 0 में चला गया, ये पूरा पार्ट किसमें गया 0 में गया। तो सर अब यही बचेगा सर क्या सर रूट ऑफ दिस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कितना है सर कितना 16, ये कितना है 9, तो कितना है रूट ऑफ 25, तो कितना आएगा, ये लो आंसर आएगा, ये आंसर भी आ गया। पर आप देखो ये जो हमने क्वेश्चन किया सर वहां पे भी एक रिजल्ट बनाया जो हम इसको यूज कर सकते थे, जो हम बना रहे बेटा उसमें जो हम रिजल्ट बनाते बेटा रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। कितना आंसर आया 5। आप एक बार दोबारा बताओ। इसमें क्या है बेटा, उसने कहा सर दो फोर्स लग रहे हैं, एक कौन है F1 और एक कौन है F2, दोनों आपस में क्या है लंबवत है। तो F1 पहले P के रूप में कौन है बल F1, Q के रूप में कौन है बल F2, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 90। तो हमें क्या चाहिए P और क्या चाहिए Q और क्या चाहिए थीटा, तो क्या दिया F1 F2 और थीटा, तो सूत्र लगा दो। F1 कितना है 4, F3 कितना है 3 और कितना है सर 2 F1 F2 और इनटू में क्या है cos थीटा 90, cos 90 क्या है 0, तो ये पूरा पार्ट ये 0 इंटू 3 इंटू पूरा 0 ही हो जाएगा। तो सर ये आ गया 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का कितना होगा 9, 16 प्लस 9 कितना होता है 25, 25 का रूट कितना 5, तो ये हमने रिजल्टेंट निकाली। लेकिन आप देखो हमें सूत्र लगाने की जरूरत ही नहीं, हमने 3 केस कर रखे। पहला, यदि थीटा 0 हो अर्थात दोनों सदिश एक ही दिशा में हो तो रिजल्टेंट क्या होता है सर P प्लस Q। दूसरा, अगर थीटा कितना हो 180 हो, इसका मतलब क्या है दोनों सदिश विपरीत दिशा में हो तो फिर दोनों का डिफरेंस P माइनस Q। बट थीटा अगर कितना हो 90 हो तो सर R कितना था रूट ऑफ दिस P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। डायरेक्ट याद करो, रिजल्ट जो बना लिए हमने नोट्स में बुक में वो डायरेक्ट याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन भी रिजल्ट के ऊपर ही था, ये रहा सर दो लंबवत हो तो क्या होता डायरेक्ट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, बोलो R बाव कितना आएगा सर, ये लो क्या आएगा सर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, तो कितना आएगा रूट ऑफ दिस कितना आएगा सर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आएगा सर वही 5 आने वाला। तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज करोगे तो भी आंसर 5 आ रहा है और पूरा फॉर्मूला यूज करोगे तो भी आंसर ठीक है। फिर भी हमें रिजल्ट ध्यान में होने चाहिए, रिजल्ट से हमारा जो कैलकुलेशन का टाइम है बेटा वो कम होगा। रिजल्ट अगर आप ध्यान रखोगे तो सर हमारा जो कैलकुलेशन का टाइम है तो बेटा वो कम होगा, ध्यान रखना। अब देखिए एक क्वेश्चन और आ सकता है, क्या देखो ऐसे आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा कैसे भी आ जाएगा बेटा, क्वेश्चंस पे आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन क्या है, उसने कहा देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, उसने कहा दो वेलोसिटी है सर, एक वेलोसिटी v1 कितना है सर 5 मीटर पर सेकंड है सर, ये दूसरी वेलोसिटी है v2 सर ये कितना है सर ये है 6 मीटर पर सेकंड है। तो सर इनका रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालो, इनका रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालिए, जबकि दोनों के बीच का, इसको आगे बढ़ा दो सर, दोनों के बीच का एंगल कितना है सर 30 डिग्री, कितना है सर 30 डिग्री। उसने कहा v1 आपको दे रखा है, v2 आपको दे रखा है, बोला रिजल्टेंट निकालो। तो बताओ यहाँ p और q के रूप में कौन है सर वेलोसिटी है, तो देखो वेलोसिटी ये आएगा v बराबर क्या आएगा थ्रू कितना आएगा सर, ये आएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ P और Q के रूप में बल थे तो फोर्स ले लिए, यहाँ वेलोसिटी तो वेलोसिटी ले लो आप। अब बताओ क्या सारे मान आपको पता है क्या, हाँ सर पता है। v1 कितना है सर 5 तो 5 स्क्वायर, v2 कितना है सर 6 तो ये आ गया 6 स्क्वायर, प्लस क्या है 2v1 तो कितना है 5, v2 कितना है 6 इंटू कॉस ऑफ कितना है सर 30 तो कॉस ऑफ 30। जरूरी हर बार ये एंगल कुछ भी हो सकता है, एंगल 30 डिग्री 45 तो जो है लिख दो। तो लोग कितना सर रूट ऑफ दिस कितना है, ये आया सर 25, ये कितना है सर 36 प्लस कितना आएगा सर कोस 30 कितना सर कोस 30 होता है √3/2, कोस 30 कितना सर √3/2 होता है, तो सर 2 इंटू 5 इंटू 6 इंटू √3/2, ठीक है। सॉल्व करिए, 2 से 2 कट जाएगा और सॉल्व करिए आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। तो हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कशन किया बेटा, ठीक है। त्रिभुज नियम इस चैप्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बड़े क्वेश्चन के रूप में भी ये आता है, तो आप बड़े क्वेश्चन के रूप में